हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे बाल क्यों चले गए। बाल जाने का कुछ कारण था और कुछ फैमिली में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको लेकर के थोड़ा बाल बाल चले गए हैं। तो हो गए करीब 5 से 6 दिन हो गए। तो क्या कहते हैं, 5-6 दिन बाद 13 दिन बाद जो प्रोग्राम होता है उसके चक्कर में थोड़ा सा मैं क्लास थोड़ा डिले हो जाएगी 1-2 दिन के लिए। तो क्योंकि हो सकता है क्लास 2 से 3 तारीख को क्लास थोड़ा सा बंद रहे। तो परेशान नहीं होना और आराम से पढ़ाई करना। तो फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो, इधर उधर भटके नहीं, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल संडे था तो इस वजह से आज थोड़ा गैप हो गया, तो मैं एक बार पहले रिवीजन करवा दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर मैंने क्या क्या पढ़ाया है पहले मैं ये बता दूं। उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था। चैप्टर अपना चल रहा था वर्क पावर एनर्जी। कौन सा चैप्टर चल रहा था। वर्क पावर एनर्जी। चल जा रहा है, क्या हुआ। हाँ, वर्क पावर एनर्जी। वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। अच्छा, मैंने वर्क के लिए क्या बताया था। वर्क किस समय वर्क होता है, अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क की परिभाषा बताएं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो वर्क की परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर वो उसी जगह पे आप खड़े हैं, खड़े खड़े वर्क कर रहे हैं तो कोई भी वर्क उस पे नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी काम ऐसे कर रहे हैं कि उसमें एक विस्थापन भी आ रहा है चलते टाइम, मतलब कुछ विस्थापन, जब तक उस पर विस्थापन नहीं आएगा तब तक उस पर कोई वर्क नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, जो कुली होता है, कुली अगर अपने ऊपर सर में आपका जो बैग होता है उसको रख के खड़ा रहे तो उस स्थिति में उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा भी पैदल आगे की तरफ बढ़ जाए तब उस पर वर्क होता है, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कास थीटा। अच्छा, डी क्या होता है, F क्या होता है। F होता है बल, मतलब उस पर क्या कहते हैं, उस वस्तु पर कितना आप बल लगा रहे हैं। कोई जैसे मान लो कुली है, तो कुली अपने ऊपर जो बैग रखे हुए उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, उस पर वो हो गया बल। उसके बाद वो कुली कितना विस्थापित हो रहा, मतलब वो कुली कितना पैदल आगे की तरफ चल रहा है वो कुली, मतलब ये हो गया विस्थापन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो इसी को बोलते हैं वर्क। समझ गए। तो अब वर्क की परिभाषा आप क्या समझे। किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो बल की दिशा में जितनी वस्तु विस्थापित होती है, इन्हीं दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक, ये मैंने बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद वर्क की मैंने परिभाषा बताई थी। किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उस बल की दिशा में विस्थापन होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। यही तुम्हारा फार्मूला मैंने बताया था, W बराबर F इंटू डी कास थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने और कुछ बताया था कि कब बल अधिकतम लगता है, कब न्यूनतम लगता है और कब शून्य होता है, सब बताई थी ना मैंने। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसके आगे मैंने वर्ग की परिभाषा हो गई। इसके बाद बताया था वर्ग का अगर आपकी विमा निकालनी और मात्रक निकालना है तो विमा और मात्रक निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था। मान लीजिए तुम्हारा वर्क का क्या निकालना है, W बराबर F इंटू डी। इसका क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। आपको क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए क्या होता है, W बराबर F क्या होता है, बल, D क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन मतलब चली गई दूरी, और दूरी का मात्रक सही मात्रक क्या होता है, मीटर। बल मीटर हो गया, तो इसका क्या कहते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया न्यूटन, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक। अच्छा, इसका एक एसआई मात्रक क्या होता है, क्या, इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल। ठीक। अच्छा, अब अगर इसका बोल दिया इसका वीमा निकालो, तो वीमा कैसे निकालोगे।
वीमा। वीमा निकालने के लिए फार्मूला यही लगेगा, क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। एफ क्या होता है बल, डी क्या होता है विस्थापन। बल की विमा मैंने बताई थी कितनी होती है, बल की विमा मैंने बताई थी, डब्ल्यू की विमा आपको निकालनी है तो बल की विमा हो जाएगी मैंने जब इसकी बीमा पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि कुछ बीमाएं आप याद कर लीजिए। जैसे किसकी किसकी आपको बीमा याद करनी है, एक आप जो मैंने 7 मूल मात्रक होते हैं उनकी बीमाएं आप याद कर लीजिए। जैसे मैं जो क्या लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, त्वरण हो गया, ये चीज़ें मैंने बताई थी, ऐसे करके 7 चीज़ें मैंने बताई थी। ताप हो गया, तो इन सातों की बीमा आपको याद करनी है। उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं, जैसे वेग की बीमा आपको याद होनी चाहिए, त्वरण की बीमा याद होनी चाहिए, बल की बीमा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत जगह यूज होती हैं। त्वरण की बीमा याद होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूं कि जो बल की बीमा होती है, सॉरी वेग की बीमा होती है, वेग की बीमा क्या वेग का मात्रक क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन की बीमा कितनी होती है, एल, और समय की बीमा टी होती है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ऐसे ही त्वरण की बीमा अगर आपको निकालना है, त्वरण की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस 2। अगर आपको बल की बीमा निकालनी है तो बल की बीमा कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस 2। ठीक, ये होता है। तो यहीं पे बल की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस का 2 हो जाएगी। उसके बाद डी क्या है, डी है विस्थापन, मतलब एल हो गया। एल का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस का 2। ये इसकी बीमा होती है, समझ गए। ये मैंने बताया था, मैंने एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दिया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये इसकी बीमा निकल आए, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये कार्य की बीमा हो गई। कार्य के बाद मैंने ऊर्जा बताया था। ऊर्जा की परिभाषा क्या बताई थी, किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को आप उस पर कितना ऊर्जा दे रहे हैं, कितनी क्षमता लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऊर्जा, समझ गए। अगर आपके अंदर इस बुक को उठाने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है तो इस बुक को नहीं उठा पाएंगे आप। ये तभी उठा पाएंगे जब इसको उठाने की आपके अंदर क्षमता होगी, ऊर्जा होगी। तो यही होती है ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा होगी। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने पढ़ाए थे इसके प्रकार क्या होते हैं। एक गति ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो फिलहाल परेशान ना होगा, लाइट कट गई है, जब तक चल रहा है तब तक यूज करिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बताया था गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या बताया था, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। के की अगर बीमा निकालनी हो तो एम की बीमा अगर क्या कहते हैं, किसकी बीमा आपको निकालनी हो, गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो हो गया कांस्टेंट, तो इसकी बीमा कुछ होती नहीं है। तो एम की बीमा कितनी हो जाएगी, एम, और वी की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। तो कितनी बीमा हो जाएगी, एम एल टी माइनस 1। ये हो गई तुम्हारी वो गतिज ऊर्जा की बीमा। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूं आपको ताकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद शक्ति बताया। शक्ति का फार्मूला मैंने क्या बताया था, P बराबर डब्ल्यू अपान टी। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य, टी क्या होता है, समय। अगर इसकी बीमा निकालनी हो तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी तुम्हारी, जैसे ये लिखा हुआ डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू अपान टी लिखा हुआ, डब्ल्यू की बीमा एम एल टू टी माइनस का 2। उसके बाद टी ऊपर चला जाएगा तो एम एल टी माइनस का 3 हो जाएगा। ये इसकी बीमा हो गई थी, एम एल टू टी माइनस 3। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा पढ़ाने के लिए क्या होता है, यू बराबर एम जी एच। मतलब कोई वस्तु, जैसे आप गुलेल आप देखोगे, धनुष देखोगे, जब उसको आप ऐसे खींच लेते हैं तो खींचते टाइम जो बल लगता है उसमें जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लो ये पिंड रख यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तुम्हारा पेड़ है, अरे यार लाइट कट गई है फिलहाल, इसके आगे कल पढ़ाते हैं आपको, ठीक।